हाय फ्रेंड्स, मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अमित पाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अलजेब्रा चल रहा था, जिसमें मैं आपको एक पार्ट यानी पहला भाग में करा चुका हूं। आज अलजेब्रा क्लास का पार्ट 2 चलेगा। इसमें मैं आपको बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ और बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज अलजेब्रा की 2 क्लास में चलते हैं। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं, कुछ बेसिक से बता रहा हूं। वैसे फर्स्ट के पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं मैं, तो देखो a प्लस बी का यानी 2 बार गुना, इसका मतलब होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी की a प्लस बी में गुना। तो क्या आता है, a का स्क्वायर जमा के 2ab जमा के बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर जमा के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके बाद यदि मैं क्या करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं, तो क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो देखो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो जो इसकी राइट हैंड साइड है वो भी जुड़ जाएगी। तो क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जमा a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया है, तो 2ab और 2ab यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, a का स्क्वायर और इधर भी a का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2a का स्क्वायर। एक b का स्क्वायर हो रहा है, एक b का स्क्वायर हो रहा है, तो कितना बचेगा, 2b का स्क्वायर। 2 यहां पर कॉमन, तो कितना आ गया, 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चनों में ये आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी क्वेश्चन कराने में हेल्प करेगा। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a जमा 2 कोष्टक में a स्क्वायर जमा के। अब यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। अब क्या कर रहा हूं, इसमें से ये घटा रहा हूं। यदि मैं घटाता हूं तो क्या आता है, राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से जब ये माइनस करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab, और ये जब इसको मैं माइनस कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4ab। ये बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यानी ये आप देख रहे होंगे कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि मैं ऐड करता हूं दोनों को, तो क्या आता है, 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं क्या करता हूं, घटा माइनस करता हूं, तो क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab आता है। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन तीन डिजिट पर घूमेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी का वैल्यू दे देगा, ए माइनस बी का पूछेगा या ए प्लस बी का पूछेगा, 3 में से 2 की वैल्यू देगा और एक का क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से तीन डिजिटों पे घूमेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो मैं अभी आपको बताया है फॉर्मूला, उसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन लिया हूं। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 2021 के सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स प्लस का 49 एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स प्लस 9। अभी मैं आपको क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर जमा के 2ab जमा का b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए, इसका वर्गमूल मुझे बताना है। ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं और फिर 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर अंदर टिक लगा सकते हैं सही आंसर का। एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स प्लस का 49, एक्स का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर वाला ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला वाला बन रहा है क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x का स्क्वायर कर लो, माइनस के 2 7 14 एक्स प्लस का 49। ठीक, अब यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, 9 3 का स्क्वायर, तो यानी अब 2ab का फॉर्मूला 2ab जो बन रहा है 2 गुना 3 गुना x 6x, तो यानी ये किसका बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 7
स्क्वायर है, अंडर रूट कर मुझे लेना है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ का भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कितना आ गया, x माइनस 7 x प्लस 3, सीधा क्या हो गया आंसर। अब देखिए ऑप्शन में x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अब देखो कैसे एग्जाम में आपको 2 ही सेकंड में कैसे करना है। देखिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, इसको मत देखिए, यहाँ पर देखिए मुझे पता लग गया ये x का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर बन गया है, और रूट पूछ रहे हैं, तो यानी x माइनस 7 विकल्प में होना चाहिए। x माइनस 4 खत्म, x माइनस 1 खत्म, x माइनस 7, तो सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और जल्दी से जल्दी, और फॉर्मूले से भी रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस का 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको बताया था, देखो अगर जो मैं चीज बताया था वो याद करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन को हल नहीं आपको करना, यदि आप देखो फॉर्मूले से आपने कुछ नहीं याद किया जो मैंने बताया, यदि आप याद नहीं करते हो तो आप कैसे करेगा। एक सिंपल स्टूडेंट, 2a प्लस 3b का स्क्वायर, अरे यार 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12ab, इस तरीके से फॉर्मूले को खोल के फिर माइनस करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का दोनों का फॉर्मूला बताया था। यदि आप उनको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यदि आप उनको माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 4ab। अब देखो 4ab आएगा यदि आप इसको माइनस कर रहे हो। a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2a। ठीक है, 2 सेकेंड में बता रहा हूं, b का वैल्यू यहां पर कितना है, 3b, तो 4 दूनी 8 दिया 24 ab, कौन सा, सी आंसर। ठीक है, कैसा लगा। देखो ये क्वेश्चन 1/8 x जमा 1/y का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर को सरल कीजिए, सीपीओ के सेट में आया है 2019 में। ठीक, मैं अभी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आता है 4a, a की वैल्यू कितनी यहां पर x, b की वैल्यू कितनी यहां पर 1/y। ठीक है, बाहर क्या है 1/8, 4 से 8 को घटा कितने बार, 2 बार, x ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया 2y, x अपॉन 2y, सीधा आंसर। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a प्लस बी 15, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सारा a प्लस बी और a बी में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्वेश्चन को घुमाया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर जमा के 2ab, इसकी वैल्यू पूछी है। a प्लस बी 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर 2, ab का वैल्यू कितना दिया है 15, 15 दूनी 30, 30 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 91। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 91। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस के 10y बराबर 8 और xy की वैल्यू दी है 5, तो 49x स्क्वायर प्लस के 100y स्क्वायर का में से क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो देखो क्या कर रहा हूँ, मुझको वैल्यू कितना का दिया है, 7x माइनस 10y 8 और xy का वैल्यू दिया है। इस वाली जो पहले वाली इसने इक्वेशन दी है, मैं इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो देखो 7x माइनस 10y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 49x स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 सत्ते 14 भाई कितना हो जाएगा 140xy। ठीक है, प्लस के जो इसका b है, यानी वो a का रूप है, ये b का रूप है, b का स्क्वायर यानी 10y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100y का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। xy की वैल्यू मुझे 5 दी है, 49x स्क्वायर और 100y स्क्वायर का मेरे से वैल्यू पूछा है। ये जिस चीज का वैल्यू पूछा है उसको मैं एक साइड और इसको मैं इधर दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ। 49x स्क्वायर जमा के 100y स्क्वायर, इसकी मुझे वैल्यू पूछा है 140xy, xy का वैल्यू 5, तो 140 गुणा 5 14 पंजे 70, कितना हो जाएगा 700, इसका वैल्यू कितना आ गया 700, 700 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 700 प्लस का कितना हो गया 64, तो कितना आंसर आ गया 764, ए ऑप्शन। ठीक, एग्जाम में थोड़ा सा माइंड तेज चलाइए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी
क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए और कैलकुलेशन जल्दी कीजिए। अब यदि आप इसको इधर लिखते टाइम लगता, तो इसलिए एक्स वाई का वैल्यू 5, 14 5 70, 700, 700 इधर जाके प्लस का 764 डायरेक्ट आंसर। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 3a प्लस का 2b बराबर 49 है और ab का वैल्यू बराबर दिया है 8, तो 9a जमा 4b का स्क्वायर का मान पूछा है। पहला ऑप्शन 2305, 2301, 2497, 2137। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको है ना 3 तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को, और एक तरीका मेरा ऐसा है कि आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखो सबसे पहले आपको a प्लस बी, ये यानी a प्लस बी का रूप है, ए बी का है, और a का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके के रूप का वैल्यू पूछा है। मैंने अभी क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन का मैं दोनों साइड का वर्क कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर जमा के 2ab, 3 दूनी 6 और 2 ये रहा 6 दूनी 12ab, और 49 का स्क्वायर कितना 2401। ठीक है, 9a प्लस 4b, इसका मेरे से वैल्यू पूछ रहा है, और ab का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 12 की और 8 में गुणा करी, कितना हो गया 12 8 96, 96 इधर चला जाएगा तो 2401 में से घट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 2401 माइनस के 96, कितना 5 0, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 5, यानी ए ऑप्शन 2305 बैठ रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन का दोनों साइड का वर्क करो और क्वेश्चन को हल कर दो। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, देखो कैसे। मैं क्या बताया था कि तीन वैल्यू पर सवाल घूम रहा है, और 3 वैल्यू पे हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा के 2ab जमा के बी स्क्वायर। यदि मुझे a का स्क्वायर जमा का b का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab जो उधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या है, यदि मुझे a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, इस तरीके से हो जाता है। ये मुझे वैल्यू निकालना है, और इन दो का वैल्यू मुझे दे रखा है ए बी का और a प्लस बी का, इस तरीके का। तो यानी a प्लस बी का रूप ये रहा, और इसका वैल्यू 49, 49 का स्क्वायर कितना 2401 माइनस ए बी का वैल्यू 8, 8 दूनी 16, तो माइनस के 2ab, यानी 8 दूनी 16। रोको 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 रोको, ठीक है, एक तरीका तो मैं बता दिया। अब दूसरा तरीका, मैं आपको क्या बताया था कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर जमा के 2ab जमा के बी स्क्वायर, इसका और इसका मुझे वैल्यू निकालना है, यानी a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर का, तो यानी जो 2ab है ये इधर पहुंच जाएगा और माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो कैसे इसका मुझे वैल्यू निकाल। एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वाली इक्वेशन का दोनों साइड का वर्क कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, मैं आपको क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a जमा a का स्क्वायर जमा का b स्क्वायर जमा का 2ab होता है। अब मुझे इसी रूप में a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो जो 2ab प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है। तो देखो मुझे 9a का स्क्वायर जमा 4b का स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो 9a जमा के 4b का स्क्वायर माइनस 2 3a 9a, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4b का यानी 2b का होल स्क्वायर माइनस के 2 3a गुना 2b, इस तरीके का है ना। 3a जमा 2b का 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401 माइनस 2 दिया 6 दूनी 12, और ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 12 8 96, 2401 माइनस 96 यानी 2305। आपको कैसे ध्यान रखना है, 9a जमा 4b का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा का b का स्क्वायर जमा का 2ab। यदि मुझे a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर चाहिए, तो a प्लस b का जो भी वैल्यू होल स्क्वायर का दे रखा है उसका स्क्वायर करके माइनस के 2ab की घटा देंगे। अब 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करेंगे, 2 सेकंड में। अब देखो कैसे, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर 49 का स्क्वायर में से माइनस का 2ab, यानी 2 दिया 6 दूनी 12 8 96 घटाना है। 49 का स्क्वायर में से मुझे क्या घटाना है, यानी 2ab की वैल्यू, और 2ab की वैल्यू कितनी आई है 96। अब मैं आपको मेरी वीडियो में, आप जो न्यू है और जिन्होंने नहीं देखी, यूनिट डिजिट की एक वीडियो पड़ी है वो देखना, मैंने उसमें यूनिट डिजिट निकालना सिखाया है, कैसे आप जल्दी निकाल सकते हैं।
बिल्कुल हल नहीं आपको करना। यूनिट डिजिट यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। तो यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, और यहाँ पर क्या है 6, 1 में से 6 घटाना है, तो यानी इधर से ढाई लेंगे, 11 11 में 6 गए 5, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका जो इकाई अंक रहेगा वो 5 रहेगा। अब देखिए 5 1 7 7, 5 इसमें नहीं आ रहा है तो सीधा आंसर है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट देखिए आप, यहाँ पर जितनी भी बड़ी संख्या होगी आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। आप यूनिट डिजिट देखिए ना, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, एक आपको स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट देखिए और इसका यूनिट डिजिट देखिए और इसमें से घटा के जो भी आता है वही आपका कर दीजिए आंसर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही रखते हैं। प्लीज जो मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।